Hello everyone, I'm back again, and today I'm going to cover another topic. Today's topic is, can we earn without destroying the mountains or without destroying the nature? So हम अक्सर बोलते हैं कि अगर लोगों ने जाना बंद कर दिया माउंटेन्स में तो लोग रोजगार कैसे कमाएंगे या लोग पैसे कैसे कमाएंगे? But the real question is, can we earn without destroying what keeps us alive? Can we do that? Of course, we can do that. We can learn from other countries and ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है, भूटान से सीखें। भूटान द कार्बन नेगेटिव कंट्री, जिन्होंने इतने अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं अपने देश में कि वो रोजगार भी है, पैसा भी कमा रहे हैं और वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, खुश भी है। तो उन्होंने ऐसे कैसे किया? उन्होंने ऐसा क्या किया जो जो हम भी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और बिना माउंटेन्स को टच किए? तो उन्होंने पहले काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे उन्होंने काफ़ी पीक्स को बैन किया है बिकॉज दे ऑल्सो कंसिडर माउंटेन्स एज गोड्स, एंड उन्होंने काफ़ी पीक्स बंद कर दी हैं जो उनको आप क्लाइम नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ लिमिटेड ट्रैकिंग रूट्स ही रखे हैं, और जब आप उस कंट्री में जाते हो फॉर एनी रीज़न, फॉर ट्रैकिंग और फॉर टूरिज्म, you have to pay some tax, sustainable tax. So sustainable development tax, something like that they have. तो आप वो पे करते हो संरक्षण के लिए। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है जो हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि अभी क्वेश्चन ये नहीं आता है कि हम पैसा कैसे कमाएं, क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं। पैसा तो कमा लोगे, पैसा कमाना इज़ नॉट ए बिग डील, बट आप कैसे अपने इन्वायरमेंट को, अपने माउंटेन्स को, अपने रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोटेक्शन ही बचा है। अभी डिस्ट्रॉय तो बहुत चीज़ें हमने कर दी हैं, बट अभी भी स्टिल वी कैन डू सम थिंग्स। तो उन्होंने वो किया है भूटान ने, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम भूटान से ही कितना अच्छा संदेश और शिक्षा ले सकते हैं कि हम अगर अपने हिमालयाज़ में ये इम्प्लीमेंट कर दें, अपने माउंटेन्स में, यहाँ पे इंडियन हिमालयाज़ में इम्प्लीमेंट करें, तो वी कैन स्टिल डू सम थिंग्स टू सेव द नेचर। क्योंकि भूटान ने समझा है कि नेचर और ह्यूमन दोनों अलग अलग नहीं है, और यहाँ पे भी समझना पड़ेगा कि नेचर और ह्यूमन आर नॉट सेपरेट, वी आर वन सिंगल थिंग। अगर आप अगर माउंटेन है तो हम हैं, और अगर तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। माउंटेन्स पहले भी थे ह्यूमन से पहले, और वो बन ही रहे हैं। तो उन्होंने बस एक ह्यूमंस में एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। जिस दिन वो डिसिप्लिन आ गया, माउंटेन्स भी बच जाएंगे। तो हम भूटान से सीख सकते हैं, कार्बन नेगेटिव कंट्री, एंड उन्होंने जो किया है वो आई थिंक सबको सीखना चाहिए। और काफ़ी कंट्रीज सीख भी रही हैं, काफ़ी कंट्रीज कार्बन न्यूट्रल होने का जो कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा में जा रही हैं। तो हमारा देश भी सीख सकता है भूटान से। अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, पर हम मतलब ह्यूमन नेचर है, वो गंदी चीज़ें ही सीखेगा। तो एनीवे, तो हाँ, हम भूटान से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अलग अलग इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। जैसे मैं 2022 में एल्प्स में हाइक कर रही थी, तो स्लोवेनिया में, तो मुझे एक लड़की मिली और वो मेरे साथ हाइक करने लग पड़ी, और हम गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो क्या करती है। तो स्लोवेनिया में 3-4 दिन के बाद एक रेस होने वाली थी, माउंटेन साइकिलिंग, बाइसाइक्लिंग रेस। तो उसने बताया कि उसका जो वो रिसर्च कर रही है, और जो साइकिलिंग रेस से कार्बन एमिशन होएगा, वो नेक्स्ट टाइम वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो एमिशन ना हो। लाइक शी वाज रिसर्चिंग ऑन दैट। शी इज ए लाइक सम कार्बन emission checker, something like that, researcher, carbon emission researcher। तो
मतलब मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है कि बाइसाइकिल को मोस्टली हम सोचते हैं कि ये क्या बाइसाइकिल तो से क्या ही कार्बन एमिशन होएगा, बट बाइसाइकिल से भी होता है। और जब आप एक ग्रुप में कराते हो तो और भी होता है, क्योंकि साइकिल बनना ही कार्बन एमिशन है पहली बात, और फिर टायर और उसके माइक्रो पार्टिकल्स जहाँ पे आप करा रहे हो वहाँ पे आते हैं। तो और जब आप इतने बड़े ग्रुप में करा रहे हो तो ऑब्वियसली अकोमोडेशन एंड कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो वहाँ पे अगर स्लोवेनिया में वो रेस को नहीं रोक रहे थे, वो रोक रहे थे कि कैसे हम इसको, रेस होएगी नेक्स्ट ईयर भी होएगी, बट कैसे वी कैन डू बेटर नेक्स्ट ईयर, कैन वी मीन्स हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट थिंग्स नेक्स्ट टाइम सो दैट वी कैन वी हैव लेस कार्बन एमिशन। सो हम भी कर सकते हैं, मतलब हम अपने देश में कभी सुना नहीं कि कोई रेस हो रही है, मैराथन हो रही है या फिर बाइसाइकिल रेस हो रही है और कोई उस पर रिसर्च कर रहा है कि कितना कार्बन एमिशन हुआ है। तो हम आई थिंक एक अगर कोई इस दिशा में अगर जॉब भी करना चाहता है तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड कि आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो और अपना इंजॉय भी कर रहे हो। तो मतलब हम वो भी कर सकते हैं। और जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड ने मतलब एल्प्स हैं वहाँ पे, और उन्होंने अपने देश को और अपने माउंटेन्स को कितना संरक्षित किया है। वो बिलियंस कमाते हैं वो साल के, जब माउंटेन ट्रैकिंग से और हाइकिंग से और टूरिज्म से। और वो ऐसे नहीं है कि वो बिलियंस अपनी जेब में डालते हैं, वो माउंटेन्स रिसर्च, ग्लेशियर रिसर्च, संरक्षण उस पे लगाते हैं। तो वो लगा रहे हैं तभी जो लास्ट ईयर ट्रेजेडी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, अगर किसी ने सुना होगा, वहाँ पे गाँव है, उसका पूरा ऊपर ग्लेशियर है वो पूरा नीचे आ गया था। तो उन्होंने गाँव के लोगों को पहले ही 4-5 दिन पहले ही इवैक्यूएट कर दिया था। तो वो रिसर्च कर रहे हैं ग्लेशियर पे, तभी साइंटिस्ट ने बताया है कि ग्लेशियर आने वाला है, पूरा होने वाला है, तो आप निकल जाओ यहाँ से। तो उन्होंने काफ़ी, मतलब वो रिसर्च करते हैं तभी पता चलता है इन चीज़ों का, ऐसे कैसे पता चलेगा। हमारे यहाँ पे तो मर जाते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, एनीवे वो अलग बात है। तो हाँ, तो स्विट्ज़रलैंड से सीख सकते हैं, भूटान से सीख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ से सीख सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब न्यूज़ीलैंड है और नॉर्वे है, ये काफ़ी ना कार्बन न्यूट्रल दिशा में जा रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं, हम भी जब ट्रैकिंग कराते हैं या फिर माउंटेन रेस कराते हैं, बाइसाइकिल रेस कराते हैं या मैराथन कराते हैं, तो कुछ लोग कार्बन कितना एमिशन हो रहा है उस पे काम कर सकते हैं, कितना कार्बन एमिशन कैलकुलेट होता है, जो जैसे भी करते हैं अलग-अलग तरीके से, उस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, उस पे बजट डाल सकती है, सस्टेनेबल टैक्स लगा सकती है ट्रैकिंग पे, सस्टेनेबल टैक्स लगा सकती है टूरिज्म पे, माउंटेन्स पे। तो काफ़ी तरीके से हम बचा सकते हैं माउंटेन्स को, क्योंकि अगर माउंटेन्स हैं तो हम हैं, माउंटेन्स नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हम भी फिर मरेंगे तिल-तिल होके। तो ये है जो मैं एक छोटे से उस पे बताना चाहती थी कि मतलब हम काफ़ी देशों से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने देश के माउंटेन्स को बेहतर बना सकते हैं। और अभी अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखता है, हाँ, ये देखो, तो मनाली के माउंटेन्स हैं, ये फ़ेब चल रहा है और यहाँ पे देखो बर्फ़ का नामो-निशान नहीं है, वो ऊपर-ऊपर है, नीचे पूरा ग्रीन सा हुआ पड़ा है पैच। अगर ये देखो, ये माउंटेन्स, यहाँ पे बर्फ़ है ऊपर और नीचे यहाँ पे बर्फ़ ही नहीं है। तो अभी ये चल रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो ये कैसे हुआ? ऐसे तो हुआ नहीं कि लाइक सोए और अगले दिन स्नोफॉल होना बंद कर हो गया ही मनाली में या फिर बाकी जगहों पे ही। ये एक पिछले हमने 30-40 सालों में जो हमने 50 सालों में भी रख सकते हो, जो हमने किया है वो उसका रिज़ल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है उसके। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये जो साल में एक बार स्नोफॉल हो रहा है, ये फिर कभी भी नहीं होएगा। तो मे बी 5 इयर्स में मनाली में ये भी हो सकता है कि स्नोफॉल ही बंद हो जाए। तो और
मनाली में क्या सब जगह ही हो रहा है ये, तो आप जो भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ और जो भी जिस भी बात विषय में बात कर रही हूँ, आई होप आप लोगों तो आपको आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आप शेयर करें अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ किसी चीज़ में बात करना, और अगर आप और कुछ टॉपिक अगर आपके पास टॉपिक है तो मैं उनको कवर करना चाहूँगी। पर मैं हाँ, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी उस बारे में बात। एक और भी था, जैसे मैं संरक्षण की बात कर रही हूँ, तो हम अपने देश में भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ये किया है। वो स्टेट है सिक्किम। तो जब मैं सिक्किम गई थी वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है, बट ट्रैकिंग टैक्स, बट आप एक गाइड भी हायर करते हो साथ में अगर आपको कहीं पे भी जाना है माउंटेन पे। और वहाँ पे काफ़ी पीक्स उन्होंने भी बैन कर दिए हैं, और बोल दिया है कि यहाँ पे आप हाइकिंग नहीं कर सकते, आप उन पे नहीं चढ़ सकते, क्योंकि वो उन पीक्स को माउंट लाइक गॉड कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने भी किया है, सिक्किम ने भी। लाइक आप कंचनजंगा है जो आप सिक्किम में पड़ता है, तो वो आप मोस्टली लोग नेपाल साइड से क्लाइम करते हैं, इंडियन साइड से नहीं करते क्लाइम। यू मे लुक, यू मे bow डाउन, बट यू कांट क्लाइम द माउंटेन। तो उन्होंने सिंपल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है। तो हाँ, ऐसे हम बाकी जो सेंसिटिव एरिया हैं, जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे आप भी कर सकते हो कि काफ़ी पीक्स को बैन ही कर दो सिंपल, कि कोई चढ़ ही ना पाए उस पे, क्योंकि जो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, ऐसे तो सारा हिमालयन बेल्ट ही सेंसिटिव है, बट कुछ पीक्स हैं जो आप बैन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जहाँ पे हो रहा है कचरा, और जैसे लद्दाख ने स्टोक कांगरी को बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, और वही भीड़ चाल की दुनिया है, और अगर एक कर रहा है तो दूसरा तो करेगा ही, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल चेंज आ गया था। तो उन्होंने पीक को ही बैन कर दिया है, तो अभी आप नहीं जा सकते स्टोक कांगरी में। तो वैसे ही अगर हम कुछ पीक्स को बैन कर दें, वो होने से पहले ही, इकोलॉजिकल चेंजेस होने से पहले ही, तो स्टिल वी कैन सेव सम पीक्स, सम माउंटेन्स एंड नेचर एंड अस ऑल्सो। सो आई होप आप समझें मैं क्या कह रही हूँ। ये हम जो भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, हम संसार को तो आहत कर ही रहे हैं, हम सृष्टि को तो आहत कर रहे हैं, बट इन द एंड हम अब खुद ही आहत हो रहे हैं। तो क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेपरेट एंटिटी हो और माउंटेन सेपरेट एंटिटी है और नेचर अलग है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये हम सब एक ही हैं। तो आई होप ये जो भी टॉपिक्स मैं उठा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं बोलती रहूँगी, नॉन वायलेंस टुवर्ड एनीथिंग, ह्यूमन, माउंटेन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप नॉन वायलेंस कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस, थिंक अबाउट इट, थोड़ा चिंतन कीजिए और देखिए कि कैसे हम अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप से, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप से कैसे, अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया तो हम सृष्टि को भी, जो भी ये हो रहा है सृष्टि को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट कयोस जो भी हो रहा है, जो ये प्रलय चली रही है, जो लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी तो कुछ हो नहीं रहा, बट ये एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे दिखेंगे इसके रिजल्ट्स, दिख ही रहे हैं। काफ़ी लोगों को तो पता ही होएगा कि जो हो रहा है माउंटेन्स में और इवन प्लेन्स में भी, जो बाढ़ आ रही है या जो धरती हिल जा रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूस्खलन, ये उसी के रिजल्ट्स हैं जो हमने किया है इतने सालों से, जो पहाड़ों पे बार 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 उस पे जो मर्डर किया है उसका, अभी उसके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंस दिखेंगे हमें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
Okay, I bye, and I'll see you in next video. Bye bye.